के द्वारा एक बात ये कह दी गई कि मैं नहीं जानता। तो अटपटा सवाल है ना, अटपटा कैसे? चंद्रशेखर को अटपटा कैसे? मैगजीन में 10वें नंबर पर है, उसका नाम है। सेटिंग से है ना। आप कह रहे हो आपको जानता नहीं, छोटे मोटे लोग हैं, वो सेटिंग से है ना। यार 1000 पंडित बसपा करने में घुस गए, आप उनका बताओ यार, कमाल कर रहे हो बिल्कुल। समाज को बेवकूफ समझते हैं आप लोग। देखिए अभी देखिए, पहली बात तो इस समय वर्तमान में जो है बहन ने सतीश मिश्रा जी का आउट कर रखा है। सड़क पे जा रहा है तो देखो किसी के साथ छोटी सी भी घटना घट जाती पहुंच जाता है। तो आप देखिए ना, वोट कितना मिल रहा है। 1 लाख आदमी तुम्हारा पर्चा भरने के लिए आ रहे हैं, वोट मिल रहे हैं वहाँ पे 6000। आप जाके पूछो ना जी, अगर वो ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हम होने अपने में सुधार नहीं करोगे, दूसरों में कमी निकाल रहे हो। हमने कोई गलती नहीं करी। सरकार थी पहले की, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, वो सारी की सारी बहन जी के ट्वीट से हुई है या बहन जी के लोगों के वहाँ पे पहुँचने की वजह से हुई है। जिसकी आप बात करो ना, उससे एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जितने भी सीबीआई जांच हुई है ना, वो बहन जी के ट्वीट से हुई है। देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, बीपी सिंह, तमाम ऐसे लोगों को सांसद बना, थोड़ी सांसद वालों को प्रधानमंत्री बनाया। पर कोई तो 13 दिन के लिए बना, कोई 2 महीने के लिए बना, कोई 6 महीने के लिए बना। आज हम ये कहते हैं कि कांग्रेस के जितने भी रहे वो लोग अपना पूरा टाइम काट के गए, और सिर्फ एक बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार 13 दिन के लिए बने थे, और एक बार पूरी वो लेके गए बस। देखिए वो दौर था जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनती थी। उसके बाद में जो ना ये कम एमपी एमएलए की सरकार बननी शुरू हुई ना, जब ये दौर गुजरा था ना, ये दौर, तो यहाँ पलटा पुलटी होती है, यहाँ दिक्कतें आती हैं। लेकिन फिर से दौर आएगा। उदाहरण के लिए बहन जी शुरुआत में कितने महीने के लिए सीएम बनी, लेकिन काउंट किया जाएगा ना कि सीएम बनी 4 बार बनी। अगर हम उस काम को नहीं करते, थोड़े दिन की सरकार नहीं बनाते, तो हम 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकते। तो इसलिए जो कम एमपी एमएलए की सरकार की बात की जाए, बहन जी ने बैलेंस ऑफ पावर वर्ड यूज किया है। इसमें कहीं ना कहीं अर्थ है कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आती है तो हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बीजेपी हटेगी, हटने के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनेगी, तो उसमें जिसका भी पेज फंस जाएगा, तो सीनियरिटी के हिसाब से बहन जी उसमें सबसे योग्य है। लोग आरोप लगा रहे हैं समाज नेतृत्व ढूंढ रहा है, बहन जी अपने महलों से बाहर नहीं निकल रही है, चंद्रशेखर सड़कों पर घूम रहा है, कैसे आप उसका मुकाबला कर लोगे? देखिए सबसे पहली बात तो बहन जी ने जो अभी अगर बात करें, जो आकाश की बात कर रहे हो आप लोग, उनकी बात, आकाश को तो स्वीकार नहीं कर रहे समाज। कैसे नहीं कर रहे? लाखों लोग आपके मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं, कैसे स्वीकार नहीं कर रहे? आप उस भाई के द्वारा एक बात ये कह दी गई कि मैं नहीं जानता। तो अटपटा सवाल है ना, अटपटा जानते चंद्रशेखर को? अटपटा कैसे? मैगजीन में 10वें नंबर पर है, उसका नाम है। सेटिंग से है ना। आप कह रहे हो आपको जानता नहीं, छोटे मोटे लोग हैं, वो सेटिंग से है ना, वरना कहाँ उनका नाम है? जिस आदमी को मध्य प्रदेश में आपसे पहले भीम आर्मी की रैली हुई, आपके आधे भी नहीं थे, उससे ज्यादा रैली थी वहाँ पर। आप कह रहे हो सेटिंग सामाजिक रूप से लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वोट कहाँ है? जिसका पर्चा भरने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे 6000 वोट कैसे मिल रहे हैं भाई? जहाँ पर तुम 50,000 लोगों की भीड़ की इकट्ठा करके हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, वहाँ पे तुमको 150 आपको वोट क्यों मिल रहे हैं? हेलीकॉप्टर से तो सतीश मिश्रा पिछले उसमें प्रबुद्ध सम्मेलन बीसीओ करे, उनको वोट मिले, तो वो तो कमाल कर रहे हो आप। वो तो पार्टी से थे ना, तो पार्टी उसके बावजूद इनको वोट नहीं मिले। कितने वोट मिले? कहाँ बताओ क्या मिला? वोट मिले? कहाँ जीते? सीट कहाँ जीती? सीट जीतना अलग बात है, मैं वोट की बात कर रहा हूँ। सीट जीती? अरे साहब बेशक हार गए हो, लेकिन हमको सीट तुमने बसपा कार्यालय में संघ बजवा दिया, ब्राह्मण बिठवा दिए, तो समाज के अंदर इस बात का जवाब कौन देगा? जब वो बीजेपी के कार्यालय के अंदर जय भीम का नारा लगा करके समाज को अपने साथ ले सकते हैं, तो पॉलिटिकल स्टैंड ये हो सकता है, तो हम लोग संघ विधानसभा में क्या दिक्कत? तो विचारधारा कहाँ गई, मिशन कहाँ गया? फिर क्यों कहते हो बसपा मिशन विचारधारा से अटक गए अपने से? नहीं, आप क्यों कहते हो बसपा विचारधारा? नहीं, वो कौन से भटक गए ये बताइए ना। अगर उन्होंने जय भीम का नारा लगा दिया, वो हमारे मिशन के है नहीं ना, लेकिन आप लोग तो हमारे मिशन के हो, आपने कैसे बसपा कार्यालय में संघ बजवाए? देखिए मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे यार 1000 पंडित बसपा कार्यालय में घुस गए, आप उनका बताओ यार,
कमाल कर रहे हो बिल्कुल। समाज को बेवकूफ समझते हो आप लोग। देखिए अभी देखिए, पहली बात तो इस समय वर्तमान में जो है बहन ने सतीश मिश्रा जी को आउट कर रखा है। वो तभी क्यों नहीं आउट किया? वो क्या कर रखा है उस समय प्रबुद्ध सम्मेलन में सुन तो लीजिए, प्रबुद्ध सम्मेलन में 20 सभाएं हुई। क्या एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का मंत्री नेता या जिसको टिकट दियो वो हेलीकॉप्टर में घुमा, किसी बेचारे को घुमा देते? क्या बिगड़ जाता आप लोगों का? नहीं बहन जी जाता नहीं है उसमें भाई, हमारे समाज अब निकल रही है ना, अब जमीन सरक गई नीचे से। हमारे समाज की तरफ से बहन जी है। और दूसरी बात जो आपने कही कि एक बात आपने सवाल उस समय पूछा था, जब मैं जवाब दिया था, क्या पूछा था आपने? क्या सवाल था आपका? एक भी जो पूछा था उसमें मैं जवाब देने का प्रयास नहीं, मैं कह रहा हूँ मिश्रा जी हेलीकॉप्टर में घूम सकते हैं क्या? SC ST OBC समाज में कोई ऐसा नेता नहीं है जो हेलीकॉप्टर में घूम सकता प्रबुद्ध सम्मेलन में? एक सवाल आपका और था, वो मैं उसको चलिए भूल जाइए। आप फिलहाल जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। संघवाद, हाँ संघ की आपने बात करी। देखिए हम उस समय जो है ना बीजेपी के शासनकाल में, पिछले वाले शासनकाल के अंदर योगी सरकार के अंदर 6000 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई थी। उसकी वजह से हमने ये सोचा कि योगी सरकार ने की ना, बहन जी ने तो नहीं कराई। अरे भैया लेकिन ब्राह्मणों की हत्याएं हुई तो बहन जी ने सोचा कि ब्राह्मणों की जो सभाएं चल रही हैं अलग अलग, वो बीजेपी से हटेगा। जब वो बीजेपी से हटेगा तो सपा की तरफ उसका मुंह हटा तो नहीं। अरे वो एक्सपेरिमेंट सम्मेलन में आए, हेलीकॉप्टर में घूमे, शंख बजाए, लेकिन वोट आपको ठेंगा नहीं दिया। एक्सपेरिमेंट था ना, एक्सपेरिमेंट विफल हो गया। एक साइंटिस्ट शुरुआत करता है अपनी जवानी से, बुढ़ापे में जाकर के वो सफल हो पाता है। तो हम लोगों ने तो चंद्रशेखर वही साइंटिस्ट है समाज का। तो बहुत से लोग साइंटिस्ट वो सफल भी नहीं हो पाते। सफल होगा जिनका एक्सपेरिमेंट सड़क पे जा रहा है भाई, सड़क पे जा रहा है तो देखो किसी के साथ छोटी सी भी घटना घट जाती पहुंच जाता है। उसको आप देखिए ना, वोट कितना मिल रहा है। 1 लाख आदमी तुम्हारा पर्चा भरने के लिए आ रहे हैं, वोट मिल रहे हैं वहाँ पे 6000, तो कैसे सफल हो जाएंगे? उसकी शुरुआत, उसकी लाइन ही गलत है। जो व्यक्ति गलत रास्ते पर सीख रहा है, सीख जाएगा। अच्छा बड़े भाई है ना सिखाने के लिए। मैंने तो बोला है कि भाई मैं उन दोनों में सबसे बड़ा हूँ। उन दोनों में से जो प्रूफ कर देगा कि मैं समाज का सबसे बड़ा मूवमेंट चलाने की योग्यता रखता हूँ, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। वरना उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सबसे बड़ा हूँ, इतना त्याग मैं करने के लिए तैयार। बहुजन संघ बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, सारे बहुजन समाज के लोग इस समय नहीं, ब्राह्मण संघ बजाएगा। नहीं बहुजन संघ, अब तो सर्जन हो गया भाई, बहुजन से सर्जन हो गया भाई। ब्राह्मण संघ बजाओ, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ब्राह्मण आकर के संघ बजाओ, हाथी बढ़ता जाए, ब्राह्मण वोट ना दे। ब्राह्मण आकर के संघ बजा के ये कहे कि ब्राह्मण संघ बजाएगा और BSP जीतेगी, हाथी जीतेगी, तो जीताओ ना, मैं तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारे वहाँ SC समाज के लोग जाकर के बोलते हैं कि हम भाजपा को जिताएंगे, तो उसके बारे में आप जाके पूछो ना जी। अगर वो ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हम होने में सुधार नहीं करोगे, दूसरों में कभी निकाल रहे हो। हमने कोई गलती नहीं करी। हमारी सरकार थी पहले की, उसमें ब्राह्मण का योगदान था। जयप्रकाश जी, साहब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को लाए थे, वो जो बहन जी ने पप्पू बैठा के लागा रेडीमेड। इन्हें कहीं लेक्चर दिए आज तक किसी मीडिया के अंदर, कहीं भाषण दिए? नहीं, आप मेरी बात करता है। मेरी आपने अभी ये कहा कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है हमारे पास? क्यों नहीं है? ये तो हजारों साल से चल रहा मूवमेंट है। हम पूरे मूवमेंट के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट काशीराम साहब ने खड़ा किया, बहन जी ने खड़ा किया, आज मूवमेंट वहाँ खत्म हो चुका है, जमीन हट चुकी है हमारी, रेत पे हमारा घर बना, रेत में बह गई बाढ़ में। क्या अब भी एक्सपेरिमेंट का जरूरत है? क्या अभी भी, दूसरा मेरा ये सवाल है, क्या अभी भी हम अपने बच्चों की शहादत दिलवाते रहेंगे एक्सपेरिमेंट के नाम पे? देखिए शहादत, आज तो आपका सोशल मीडिया का जमाना है, समाज अवेयर है, इसलिए हमको पता है कि हमारे 13 बच्चों की शहादत गई है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले शहादत नहीं गई है। हमारे बहुत बड़ी संख्या में लोग, जो समाज क्रांति चाहता है उसको शहादत देनी पड़ेगी, जो समाज गुलामी की जंजीर को तोड़ना चाहता है उसको शहादत देनी पड़ेगी। और जहाँ आपने ये कहा कि क्या एक्सपेरिमेंट का ये समय है, हाँ समय है। एक्सपेरिमेंट हजारों साल कब तक चलेगा? हजारों साल से शोषण होता जा रहा है, वो शोषण कुछ टाइम के लिए थोड़ा बंद हुआ, पर क्या हम फिर से शोषण में आ जाएंगे? एक्सपेरिमेंट ही होते रहेंगे। एक्सपेरिमेंट अब कहाँ कर रही हैं? बहन जी ने सतीश मिश्रा जी को आउट तो कर दिया है इस समय, अब वहाँ पे वो क्या बहन जी ने बार-बार मुद्दा शशि मिश्रा जी नहीं है, मुद्दा है हमारे समाज का। हमारे समाज का जो नेतृत्व करने वाला जो एक व्यक्ति है, हमारा प्रमुख है, वो कहाँ है?
ये जमीनी स्तर पे लोग पूछ रहे हैं। देखिए, जितनी भी एट्रोसिटी होती है वहाँ पर बहन जी के रिप्रेजेंटेटिव पहुँचते हैं, वहाँ पर उनके प्रतिनिधि पहुँचते हैं, वहाँ पे FIR भी दर्ज होती है, वहाँ पार्टी के लोग भी पहुँचते हैं। इस समय जितने भी एट्रोसिटीज हो रही है ना, उसमें जितनी भी FIR दर्ज हुई हैं वो सारी की सारी बहन जी के ट्वीट से हुई हैं या बहन जी के लोगों के वहाँ पे पहुँचने की वजह से हुई हैं। जिसकी आप बात करो ना, उससे एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। जितने भी CBI जांच हुई है ना, वो बहन जी के ट्वीट से हुई हैं। तो हम कैसे कहते हैं बहन जी काम नहीं कर रही है कि एक आदमी हुड़दंगबाजी करे, कुछ भी करे, लेकिन उससे समाधान तो कुछ सारा नहीं है युवा ना। तो उन्हीं के साथ घूम है कहाँ वोट कहाँ है उनका यार? सब लोग बोल रहे हैं मुझे वोट तो दिखाओ। अभी आप यहाँ देखो, अगर यहाँ परमिशन होती जी, अगर यहाँ परमिशन होती यहाँ पर तो लाखों आदमी यहाँ आता जी, आदमी यहाँ भरा। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।